अगर आप एक फ्रेशर हैं और जॉब की तलाश में हैं तो एक चीज़ आपको भी बहुत प्रॉब्लम देती होगी, वो है एक्सपीरियंस की मांग। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि भाई कुछ एक्सपीरियंस है, काम किया है कहीं पर। अब आप कहते हैं मैं फ्रेशर हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ ये बोलते हैं एक्सपीरियंस। अब मैंने काम किया ही नहीं है तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, और एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिल रही है। सो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है जो कि है इंटर्नशिप। अब आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हो सकते हैं जहाँ पर आपने एक डिग्री करी है, बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत अच्छे पॉइंटर्स लाए हैं, पर वो इनफ नहीं होता है। आपसे कंपनी ये ज़रूर चाहेगी कि आपने कहीं काम किया हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, जो एक्सपीरियंस आपके इंटर्नशिप में आपको मिल सकता है। इंटर्नशिप क्यों इंपॉर्टेंट है और कितने बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भैया इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? सीधी सी बात है, तो आपने काफ़ी समय पहले देखा होगा जब लोगों को हायर किया जाता था, फ्रेशर्स को ऑब्वियसली ज़्यादातर हायर किया जाता था, हैवीली हायरिंग होती थी, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती थी, और आज भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं या ज़्यादातर कंपनियां ट्रेनिंग देती हैं। पर 6 महीने ट्रेन होने के बाद इंसान हमेशा एक नया रास्ता खोज लेता है कि भाई अब मुझे इतना काम आ जाता है तो मैं आगे निकल लेता हूँ। और इस ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसे, काफ़ी ज़्यादा समय जो है कंपनी का भी जाता है। सो कंपनी अब चाहती है कि आप पहले से एक वर्क हिस्ट्री लेकर के आओ जो उनके लिए बेनिफिशियल होगी। आपको ट्रेनिंग का पीरियड उनका जो है कम हो जाएगा, आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पहले से काम आता होगा, और ये काम आप इंटर्नशिप में सीख सकते हैं। तो नॉर्मली कंपनियां क्या करती हैं अभी कि एक फुल फ्लेश्ड जॉब देने के अपेक्षा इंटर्नशिप देना ज़्यादा सही समझती है। अगर छोटे छोटे टास्क के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स को लिया जाए कि भाई 1 महीने का हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, आप आ जाइए, यहाँ पर कुछ काम सीख लीजिए, आपको हम थोड़ा बहुत पे कर देंगे, या फिर अनपेड इंटर्नशिप्स भी होती है और आप हमारे लिए ये काम कर देना। जब वो स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है, काम 2-3 घंटे का, 4 घंटे का भी हो जाता है, वो आधे दिन का काम भी होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो 2 चीज़ होती है, पहला तो आप काम सीखते हैं, दूसरा आप प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं, और एक्सपीरियंस जो बिल्ड होता है वो अलग। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट सभी को पसंद आता है। और जब आप ऐसे इंटर्नशिप का हिस्ट्री लेकर के किसी कंपनी में जाओगे कि भाई मैं फ्रेशर तो हूँ बट मैंने इंटर्नशिप्स कर रखी है, कॉलेज के समय में मैंने ये चीज़ की थी, या फिर मैंने कॉलेज के बाद 6-8 महीने यहाँ पर इंटर्नशिप करी है, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी दिक्कत आती है एज़ कम्पेयर टू द फ्रेशर जो कि अभी अभी आया है, अभी अभी जिसकी डिग्री कंप्लीट हुई है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया, कंपनियों को भी वो बंदा पसंद आता है जिसने काम करना सीख लिया है ऑलरेडी। दूसरा, इंटर्नशिप्स आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए लगेगी, जब आप कॉलेज में होते हैं ना तो उतनी ही बड़ी आपकी दुनिया होती है, आपको ये असाइनमेंट करना है, वो असाइनमेंट करना है, और बहुत बार जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मृदु होते हैं कि भाई ठीक है, गलती हो गई, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। वहाँ पर डेडलाइंस उतनी ज़्यादा कड़क नहीं होती हैं, आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा, आपको और चीज़ें मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, आपके कोच से आपको हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में कदम रखेंगे तो यहाँ पर डेडलाइंस मीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है। जब आप इंटर्नशिप करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आती है, क्योंकि कॉलेज में हमने पे किया है और हम वहाँ पर सीख रहे हैं, हम बहुत बार लाइटली लेते हैं। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो जब आपकी सैलरी डिडक्ट होती है या फिर आपको थोड़ी सी डांट पड़ती है या आपको समझाया जाता है, आपसे डेडलाइन पर चीज़ें मांगी जाती है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, तब आप रियल वर्ल्ड से परिचित होते हैं, आपको समझ में आता है कि इस तरीके से काम करना है। और क्योंकि आप ये हिस्ट्री अपनी नई कंपनी जहाँ पर आप लगने वाले हैं, नौकरी लेने वाले हैं, उनको दिखाते हो, तो उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपने ये सारी चीज़ें झेली है, मतलब आप सीरियस होंगे अपने जॉब को लेकर के। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपके कनेक्शंस स्टैब्लिश होना शुरू होते हैं। जब आप कॉलेज में होते हैं आपके काफ़ी सारे दोस्त हो सकते हैं, सीनियर से अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं जो कि अच्छी अच्छी जगह पर गए हैं, थोड़ी बहुत वहाँ से कनेक्शन आपके बन सकते हैं। लेकिन जब इंटर्नशिप में आप आते हैं तो काफ़ी सारे लोगों से आप कनेक्ट होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में कम से कम 5 साल, 10 साल या 15 साल से काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जब अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आप उनसे दोस्ती कर पाए, उनसे कनेक्शन बना पाए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आपके लिए एक नई दुनिया खुल कर आती है। क्योंकि आपने इंटर्नशिप करी है तो हो सकता है इन्हीं कनेक्शंस में से कहीं पर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए या आपके ड्रीम की तरफ आप एक अच्छे गति से चल सकें। और आप सभी लोगों को ये बताओगे कि भाई जब आप जॉब में होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप फील्ड में होते हैं, तो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। अभी तक तो मैंने प्रोफेशनलिज्म की बात करी, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट यहाँ पर आता है, वो है कि इंटर्नशिप आपको खुद को जानने में हेल्प करती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई के समय ही इंटर्नशिप कीजिए, उसके बाद आप 2-3 महीने एक ही इंटर्नशिप कीजिए और फिर उससे आपको जॉब लग जाएगी। आपके इंटर्नशिप के मोटिव सिंपल रहने चाहिए कि भाई मुझे काम सीखना है, रियल वर्ल्ड से परिचित होना है और ये जानना है कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। पढ़ाई करते समय, कॉलेज करते समय हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन आपको पता है कि जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बहुत सारी रूट्स निकलेगी जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप अलाउ करती है कि आप हर एक फील्ड को चेक कर लीजिए। अगर आप एक बार जॉब में कूद गए तो फिर वहाँ पर आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। आप 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने दे सकते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि यार करियर चेंज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, शायद मेरे लिए वो बेटर ब्रांच थी। इंटर्नशिप आपके लिए ये काम
बहुत ईजिली कर देता है। जॉब में अगर आप 6 महीने करने के बाद छोड़ते हैं तो आपका पोर्टफोलियो खराब होता है, आपका CV खराब होता है, दिखाई देता है कि आप एक रिलायबल पर्सन नहीं है जिस पर कंपनी अगले 2-3 साल तक भरोसा कर सकती है। पर इंटर्नशिप क्योंकि 1-1, 2-2 महीने की होती है, आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। सो इंटर्नशिप आपको खुद की तलाश में भी मदद करती है, आपको समझाती है कि आपका इंटरेस्ट किधर है। अब आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की ऐसी मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। अपने आप को 6 महीने दीजिए, 6 अलग अलग इंटर्नशिप कीजिए। कुछ इंटर्नशिप 15 दिन की होती है, कुछ 25 दिन की होती है, उनको ज्वाइन कीजिए और देखिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं और जो चीज़ आपको सबसे सही लगे, आपको जिस जगह पर काम करने में मजा आए, जिस काम को करने में सबसे ज़्यादा मजा आए, वो आप चूज़ कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 4-4, 5-5 या 10-10 साल काम करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते, बोलते हैं कि यार हमने गलत रास्ता चुन लिया था, उसके बाद वो करियर पाथ को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इंटर्नशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि आप समझ पाएंगे आपके इंटरेस्ट किस तरफ है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप टीम प्लेयर भी हो सकते हैं और बहुत बार आप इंडिविजुअली भी खेल सकते हैं कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, उस पर ध्यान है, फोकस्ड रहना है। ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि भाई मैं ये रास्ता चूज करूंगा, इस पर कर चलूंगा। लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है, आपको टीम प्लेयर बनकर रहना पड़ता है, इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव वर्क एथिक आपके अंदर होना चाहिए। अब ये सारी चीजें तो इंटर्नशिप आपको हेल्प करती है सीखने में। सो टेक्निकली आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, आप अपने कॉलेज के टॉपर हो सकते हैं, आपको पढ़ाई बहुत अच्छी आती है, आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर जब जॉब की बात आती है तो वहाँ पर वर्क एथिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बहुत सारे इंटर्नशिप होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम होते हैं, आप घर से काम कर दीजिए, और बहुत सारे होते हैं। देखिए वर्क फ्रॉम होम है तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप वर्क एथिक नहीं सीख पाएंगे, आप बहुत कुछ वहाँ से भी सीखते हैं। लेकिन जब आप ऑफिस से काम करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। किस तरीके से लोगों से बात करनी, किस तरीके से टीम में रहना, किस तरीके से साथ में मिलकर ये कोलैबोरेटिव वर्क करना, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सीखते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज अलग हो जाता है और आप यहाँ पर वर्क एथिक्स सीखते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब देखिए अगर आप सिर्फ कॉलेज की डिग्री लेकर के निकले हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं किसी भी कंपनी में जाऊँगा, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, मैं अच्छे से इंटरव्यू दे सकता हूँ वगैरह, मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन पता है अगर एक बंदा आपसे कम ग्रेड्स लेकर आया लेकिन उसने इंटर्नशिप करी है तो वो आपको बहुत अच्छा तगड़ा कंपटीशन दे सकता है और वो ये बता सकता है कि उसने काम किया है, उसको आता है काम करना। तो जब आप जॉब मार्केट में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मुझे आपके ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस है, आपको काम करना आता है, आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं। तो आपने अगर इंटर्नशिप करी है, मैं ज़्यादा तवज्जो आपके CV को दूंगा कि मुझे पता है आपने काम किया है, आपको समझ में आता है। मुझे बहुत बार ये लेना देना भी नहीं होता है कि भाई मैं देखूँ कि आपके CV में मेरे काम से रिलेटेड काम आपने किया है कि नहीं, बट आपने लोगों के साथ रहकर काम किया है, वहाँ पर आपने अच्छा किया है, आपने इतनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी है, मतलब आपको वर्क एथिक तो है, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं और मेरे साथ लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप इंटर्नशिप्स करते हो। 1 नहीं 2 नहीं, ज़्यादा इंटर्नशिप कीजिए। अगर आपके पास समय है तो कॉलेज के साथ इंटर्नशिप कीजिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो थोड़ी कोशिश कीजिए 2 से 3 घंटे 4 घंटे निकालिए, छोटे छोटे इंटर्नशिप कीजिए। अलग अलग सारी कंपनियां लगभग देती हैं, अनपेड पेड कुछ भी हो, लेकिन आपको करना चाहिए जिससे कि एक्सपीरियंस आपका जुड़ता चला जाएगा। और आप अगर इंटर्नशिप करते हो ना तो कभी भी ये बात तो नहीं आएगी कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने काम किया है वो आप दिखा सकते हैं। सो आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।